ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा कल 16वां श्लोक हुआ था और अभी जो हमारा 5वें अध्याय में हम लोगों ने जो विभाजित किया था 5वें अध्याय को, पहला प्रकरण था हमारा कर्म संन्यास प्रकरण। 14वें श्लोक 13वें श्लोक तक हमारा कर्म संन्यास प्रकरण था। वैसे तो इस पूरे ही अध्याय का नाम ही कर्म संन्यास योग है, लेकिन उसको भी हमने अपनी सुविधा के लिए 4 प्रकरण में विभाजित कर लिया था। तो पहला हम लोगों को 13वें श्लोक तक श्रवण किया था कर्म संन्यास प्रकरण। अभी ये 14 से लेकर और 17 तक ये चल रहा है हमारा स्वभाव प्रकरण, 14 से 17 तक। तो ये 17वां श्लोक आज हम श्रवण करेंगे, स्वभाव का जो लास्ट श्लोक है स्वभाव प्रकरण का। तो इसमें पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जो सात्विक ज्ञान है, सात्विक ज्ञान अर्थात जो माया की विद्यावृत्ति के द्वारा उत्पन्न ज्ञान है, प्राकृत ज्ञान जिसको बोलते हैं, या अथवा आत्मज्ञान। तो जैसे हम बोले सात्विक ज्ञान, प्राकृत ज्ञान, आत्मज्ञान या माया की विद्यावृत्ति या वृत्ति रूप ज्ञान, ये सब एक ही हैं। तो किस प्रकार से इस सात्विक ज्ञान के द्वारा अज्ञान का मतलब माया की जो अविद्यावृत्ति है, अविद्यावृत्ति का मतलब हो गया जो तमोगुणी और रजोगुणी अर्थात आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। तो इन दोनों का जो है, जो अविद्यावृत्ति है, इसका नाश हो जाता है। हम लोगों ने पिछली बार श्रवण किया। और साधक जो है कैसे होता है, वहां पर साधक को बोला परायण हो जाता है, वो तत्परः प्रकाशयति तत्परम तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात वो जो ज्ञान बताया था आदित्यवत सूर्य के समान, वो तत्परम का मतलब है परम तत्व को प्रकाशित करता है। परम तत्व के प्रति शरणागति करके, उसके प्रति शरणागति का हमको प्रेरणा देके, और वो उसको प्रकाशित करता है आत्म तत्व को। तो अब उसका फल क्या होता है उसको यहां पर बता रहे हैं 17वें श्लोक में। तत्बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तद्बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तद्बुद्धय, अब उस जो प्रकाशित हुआ था ज्ञान, स्वयं प्रकाशित हुआ था, तो उसका फल क्या हो रहा है यह बता रहे हैं कि जो माया की विद्यावृत्ति के द्वारा अर्थात प्राकृत ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा हमको क्या हुआ था, आत्मज्ञान की उपलब्धि हुई थी।
लेकिन भगवत ज्ञान की उपलब्धि अभी नहीं हुई है। ये वाला जो आत्मज्ञान है ये भी माया के डोमेन में आएगा। भगवत ज्ञान की उपलब्धि जो होगी वो होती है एकमात्र भक्ति से। जैसे भागवत में बताया भगवान ने, उद्धव जी को बता रहे हैं भगवान 11वें स्कंध के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में, भक्त्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात। भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, कि मैं भक्ति के द्वारा ही एकमात्र ग्रहण करने योग्य हूं। भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, एकमात्र भक्ति के द्वारा, एकया भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति, अनन्य भक्ति। यहां पर भगवान उसी भक्ति की बात कर रहे हैं, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, शुद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति, एक निष्ठा भक्ति, उसी के द्वारा भगवान ग्रहण करने योग्य है। श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, जो श्रद्धा है जिसके अंदर, तो भगवान दो प्रकार से पकड़ में आते हैं, अनन्य श्रद्धा, श्रद्धयात्मा। श्रद्धयात्मा का मतलब है जो अनन्य श्रद्धावान है और अनन्य भक्तिवान है, उसी के द्वारा क्यों पकड़ में आ जाते हैं? प्रिय सताम, कारण भी बता दिया भगवान ने, प्रिय सताम, क्योंकि मैं सताम, सताम का मतलब है जो सत वस्तु का आश्रय लेते हैं। और सत वस्तु का आश्रय कौन लेते हैं? साधु, संत, जो भक्त है। तो जो भक्त हैं वो उनके प्रियतम है भगवान, प्रिय सताम। तो एकमात्र एक ही उपाय है भगवान को प्राप्त करने का, भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, भक्ति पुनाति मन निष्ठा। और ये भक्ति क्या करती है? पुनाति माने पवित्र करना। तो भक्ति जो है पवित्र कर देती है। भगवान को प्राप्त करके ये अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र कर देती है। स्वपाकान अपि संभवात, जिनमें जातिगत दोष पाया जाता है। जातिगत दोष क्या है? जो जन्म से ही चांडाल वंश में पैदा हुए हैं। स्वपाकान मतलब चंडालों का, संभवात माने उसमें जन्म हुआ है उनका। तो भगवान के अंदर मन निष्ठा भी बोली भगवान ने और श्रद्धा भी बोली। हां, दोनों बात बोली है भगवान ने, क्योंकि भगवान में ही एकमात्र निष्ठा होगी, तभी हमारी जो श्रद्धा है वो पूर्ण बनेगी 100%। और जब श्रद्धा होगी तभी हमारी 100% शरणागति होगी। क्योंकि श्रद्धा का जो स्वरूप लक्षण है वो यही है, पूर्ण शरणागति। श्रद्धा तभी मानी जाएगी, परमार्थिक श्रद्धा तभी मानी जाएगी जब उसके अंदर हमारी संपूर्ण शरणागति है सेव्य वस्तु के प्रति। तो यहां पर बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ही मैं एकमात्र ग्रहण करने योग्य हूं। तो यह है परमात्मा तत्व, भगवत तत्व, भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो आत्मज्ञानी पुरुष है, जिसको प्राकृत ज्ञान हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है, वो पुरुष विशेष रूप से साधु संग में भक्ति का अनुष्ठान करेगा। और साधु कौन से? वो वाले साधु जो भगवान के प्रिय हैं, जो भक्त हैं भगवान के। अर्थात वो भक्ति का अनुष्ठान करेगा मतलब उनके अनुगत्य में ही नवधा भक्ति का पालन करेगा। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, सख्यम, आत्मनिवेदन। तो यहां पर जो आया है तद्बुद्धय से हम लोग यहां पर परमात्म तत्व को ग्रहण करेंगे, न कि भगवत तत्व को। भगवान का जो एक प्रतीति है, भगवान का जो एक आविर्भाव है ब्रह्म के रूप में और परमात्मा के रूप में, उसी को यहां पर ग्रहण करना होगा। क्योंकि भगवान ने 62वें श्लोक में भी यही कहा है, तत् शब्द से भगवान ने उसको उच्चारण करा है, बताया है अर्जुन को 62वें श्लोक में 18वें अध्याय के। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। 62वां श्लोक है 18वें अध्याय का। तम एव शरणम गच्छ, तम माने परमात्मा। तो यहां पर जो तत्पदार्थ है वो परमात्मा के लिए इंगित हो रहा है, संकेत कर रहा है। शरणम गच्छ, उसकी शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, प्रत्येक प्रकार से, सर्वशः। तत्प्रसादात मतलब उनकी प्रसन्नता से, उनकी कृपा से। पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, तुझको परम शांति और शाश्वत परम धाम की प्राप्ति होगी परमात्मा की कृपा से। तो यहां पर जैसा हम लोगों ने अभी श्रवण किया कि वो जो पिछले श्लोक में बताया था ज्ञान, वो सात्विक ज्ञान है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि सत्व गुण से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये आत्मज्ञान की बात की है यहां पर। परंतु भगवान तो गुणातीत है, भगवान गुणातीत है। तो भगवान जब गुणातीत हैं तो फिर सात्विक ज्ञान ने अविद्या को तो नष्ट कर दिया, लेकिन वो भी परमात्मा ज्ञान का हेतु नहीं कहा जा सकता। एक बात हम समझ लें, माया के दो गुण, माया की दो वृत्तियां हैं, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति। अब विद्यावृत्ति है सत्वगुणी और अविद्यावृत्ति है तमोगुणी और रजोगुणी। अब जो विद्यावृत्ति है, विद्यावृत्ति से उत्पन्न होता है हमारा आत्मज्ञान। तो जो आत्मज्ञान है, इस आत्मज्ञान ने माया की अविद्यावृत्ति वाला जो अज्ञान था उसका नाश कर दिया। अब आत्मज्ञान भी तो सात्विक है, तो इस सात्विक ज्ञान से परमात्मा तत्व को नहीं जान सकते, क्योंकि परमात्मा तो गुणातीत है। केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है भगवत ज्ञान, परमात्मा ज्ञान। तो हम लोग यहां पर तत्बुद्धया का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तत् शब्द किस चीज का वाचक है। तत्बुद्धया तदात्मान है, तन्निष्ठा तत्परायणा। तो यहां पर जो तत् शब्द है वो परमात्मा शब्द के लिए है, या ब्रह्म के लिए कह ले। ब्रह्म के लिए और परमात्मा के लिए, दोनों के लिए तत् शब्द कह सकते हैं यहां पर। तो ये वाला जो ज्ञान है, 17वें वाला जो इस श्लोक में बताया गया है, ये ज्ञान उससे भी विशिष्ट है जो इससे पहले ज्ञान बताया गया है, क्योंकि वो तो आत्मज्ञान है, वो सिर्फ सत्वगुण के अंदर ही आता है वो। क्योंकि जैसे भागवत में भगवान ने बताया भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, उसी प्रकार 18वें अध्याय में भी यहां पर यही बात बताई है 55वें श्लोक में। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति पूर्वक ही मुझको जाना जा सकता है, क्योंकि भक्ति निर्गुण होती है, ज्ञान निर्गुण नहीं होता है। सात्विक ज्ञान निर्गुण नहीं हो सकता है। भक्ति ही एक बात निर्गुण ज्ञान है। जब हम निर्गुण ज्ञान की बात करते हैं, जो गुणातीत ज्ञान है वो भक्ति ही है। तो अब यहां पर इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। तद्बुद्धया तदात्माना तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तत्बुद्धय यानी ऐसी भक्ति के द्वारा जिनकी बुद्धि परमात्मा में ही निविष्ट रहती है। तद्बुद्धय, बुद्धय माने जो भगवान में ही अपनी बुद्धि को निवेशित करते हैं, उन्हीं में लगाते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं तदात्मानः। यहां पर आत्मान का मतलब है मन। तो जिनका मन उन्हीं का चिंतन करता रहता है, मन का काम है मनन करना, चिंतन करना। तो जिनकी बुद्धि उनमें निवेशित रहती है, निविष्ट रहती है, आवेशित, क्योंकि आवेश बुद्धि का होता है और मन जो है चिंतन करता है, उन्हीं के ध्यान में मग्न रहता है। तन्निष्ठा, तन्निष्ठा का मतलब जो उनके अंदर ही निष्ठा वाले हैं, अर्थात केवल उन्हीं में ही निष्ठा माने निश्चेष रूप से स्थिति, अर्थात जिनके हृदय में, जिनके अंतःकरण में संसार के प्रति कोई स्थिति नहीं है। मतलब वो संसार, उनके हृदय में संसार है ही नहीं, उनके अंतःकरण में संसार नहीं रहता है, क्योंकि उनकी निष्ठा
भगवान में हो गई है, परमात्मा में हो गई है, तो उनके अंतःकरण में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रह गई है। ऐसा होकर तो अर्थात पहले बताया उनकी बुद्धि का आवेश, बुद्धि उनकी निवेशित है परमात्मा तत्व में, मन उनका निवेशित है और उसी में उनकी निष्ठा है। इस प्रकार जो उस परमात्मा तत्व के ही परायण हो गए हैं। परायण का मतलब है पर प्लस अयन। पर का मतलब श्रेष्ठ और अयन का मतलब आश्रय, अर्थात जो उस श्रेष्ठ आश्रय को लिए हुए हैं, उसी का आश्रय लिए हुए हैं, श्रेष्ठ वस्तु का। अब उनका आश्रय लेकर वो फिर क्या कर रहे हैं? उनका आश्रय लेकर वो वही साधन, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि साधन जो हैं उसके अंदर परायण हो जाते हैं। दो वस्तु हैं परायण होने के लिए, एक तो भजनीय वस्तु के प्रति परायण होना और एक भजन के साधनों के प्रति परायण होना। जो साध्य है उसके प्रति परायण और जो साधन है उसके प्रति परायण। जब हम भजनीय वस्तु अर्थात जो हमारी साध्य है, जो परमात्मा कह लीजिए या ब्रह्म कह लीजिए, तो जो हमारा साध्य है हम उसके प्रति परायण है, मतलब हमने उसका आश्रय ले लिया है। अब उसका आश्रय लेकर कर क्या रहे हैं? उसका आश्रय लेकर हम जो उसकी प्राप्ति कराने वाले साधन हैं, उस साधन का पालन कर रहे हैं। तो इसको बताया जाएगा साधन के परायण होना। तो साध्य के भी परायण है और साध्य के परायण होने पर फिर साधन के प्रति परायणता आती है। फिर हम उस साधन का आश्रय लेंगे और साधन क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण। तो ये जो साधन है इसके परायण है। और ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ऐसा भगवत ज्ञान परमात्म ज्ञान के द्वारा जिनका जो है वो कल्मषा का मतलब पाप अविद्या, वो क्या हो गया? निर्धूत। तो भक्ति जनित निर्गुण ज्ञान के द्वारा, अब यहां पर जो है भक्ति जनित निर्गुण ज्ञान की बात है, तो उस ज्ञान के द्वारा जिनकी अविद्या का क्या हो गया है? निर्धूनन हो गया है। निर्धूनन का मतलब है विशेष रूप से नाश हो गया है जिसका। ऐसे पुरुष अपुनरावृत्ति रूप, अपुनरावृत्ति माने दोबारा से इस जन्म पुनरावृत्ति होना इस संसार के अंदर, तो उनका कभी भी इस संसार में पुनः आगमन नहीं होता। अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका संसार में दोबारा से जन्म नहीं होता, आगमन नहीं होता, अर्थात वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं अपने साध्य के अनुसार। अगर उनका उद्देश्य है ब्रह्म तो वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे, अगर उनका उद्देश्य है परमात्मा तो परमात्मा सायुज्य प्राप्त करेंगे, और अगर वो भक्त हैं तो भगवान की सेवा में लग जाएंगे चिन्मय शरीर प्राप्त करके। जैसा भी उनका साध्य है उसी प्रकार का वो साधन करेंगे और फिर उसमें वो तल हो जाएंगे, मुक्ति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा उनको साध्य के अनुसार और साधन के अनुसार। तो हम देखें कि यहां पर जो कल्मष है वो कल्मष क्या है? शास्त्रों में जो कर्म है उसको ही अविद्या रूपी कल्मष कहा गया है। शास्त्रों में कर्म को अविद्या रूपी कल्मष कहा गया है। कर्म का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि कर्म करना, कर्म का मतलब है कि कर्तापन और भोक्तापन भी उसके साथ है, तभी वो कर्म कहलाएगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो कर्म होकर भी अकर्म ही है। तो इसी के कारण हमको पाप की प्राप्ति होती है। हमारा पाप और पुण्य, ये कल्मष में दोनों बातें आ जाएंगी, पाप भी आएगा और पुण्य भी आएगा साथ में, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ये दोनों ही विघ्न स्वरूप हैं, दोनों ही बाधाएं हैं। यद्यपि यहां कहा गया है कल्मष, लेकिन कल्मष में दोनों चीजें आएंगी, पाप और पुण्य दोनों, क्योंकि जब दोनों का ही नाश होगा तभी गुणातीत अवस्था की प्राप्ति होगी, निर्गुण अवस्था की प्राप्ति होगी। तो यहां पर भगवान ने इस श्लोक में दो चीजों का बहुत सुंदर रूप से समन्वय किया है, कर्म का और ज्ञान का।
और समन्वय कहां किया है? भक्ति के अंदर। भक्ति के अंदर ही समन्वय किया गया है कर्म का और ज्ञान का, तभी मोक्ष की उपलब्धि बताई गई है। अर्थात भक्ति के बिना कर्म और ज्ञान पृथक रूप से कोई भी फल अपना नहीं दे सकते, तभी बताया तत्परायणा। तत्परायणा का यही मतलब है, जो भगवान के परायण हो गया है एकमात्र। अब देखिए, अगर हम अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से भी समझना चाहें तो हम देखते हैं कि हमारा मन उसी वस्तु का वर्ण करता है जो प्रिय लगती है। हमारा मन किस चीज के बारे में चिंतन करता है? जो हमको प्रिय लगता है। और हमारी बुद्धि हमेशा जो श्रेष्ठ वस्तु है उसको चुनती है। नेचुरल है ये। जो भी हमारे अनुसार श्रेष्ठ वस्तु हमको दिखाई देगी, हमारे अनुसार हम उस श्रेष्ठतम वस्तु को चुनेंगे। ये बुद्धि का काम है। और मन ये देखता है कि उसको अच्छा क्या लग रहा है, प्रिय क्या लग रहा है, सुख किस में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मन और बुद्धि अपनी अपनी परम प्रिय और परम श्रेष्ठ वस्तु के लिए लालायित रहती हैं। और ये वस्तु क्या हो सकती है? जो परम प्रिय है और परम श्रेष्ठ हो। उसी को भगवान ने यहां पर कहा तत् बुद्धय तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणा, कि जो परम प्रिय वस्तु है, जो परम श्रेष्ठ वस्तु है, उसी में निष्ठा होगी और तुम उसी के परायण होगे। तो यहां पर सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या हो सकती है? सबसे श्रेष्ठ वस्तु है वही भगवान, जो परम प्रिय हैं और परम श्रेष्ठ भी हैं और हमारे हृदय में विराजित हैं अंतर्यामी रूप से। तो यहां पर हमारे अंतःकरण के अंदर जो 4 तत्व बताए गए हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनमें से 2 बातों को यहां पर मेंशन किया गया, मन को और बुद्धि को। कई बार हम लोग शास्त्रों में देखेंगे कि चारों वस्तुओं को मेंशन नहीं किया जाएगा। इसमें कारण किया है कि मन के अंदर चित्त का और बुद्धि के अंदर अहंकार का अंतर्भाव होता है। मन के अंदर चित्त का, यानी कि जब मन कहा गया तो उससे हम चित्त को भी ले लें, और जब बुद्धि कहा गया तो हम उसको अहंकार को भी ले लें। उसके अंदर ही अंतर्भाव, ये अंतर्भाव समझना होता है हमको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारा चित्त उसी वस्तु का स्मरण करे जो मन को प्रिय लग रही है, और हमारा अहंकार उसी वस्तु को अपना माने जो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि अपना मानना अहंकार की क्रिया है, अहंकार की वृत्ति है, अहंकार का स्वभाव है अपना मानना। और अपना मानना, ये डिसीजन कौन लेगा सबसे श्रेष्ठ का? ये बुद्धि लेगी। तो इसीलिए बुद्धि के अंदर अहंकार का भी अंतर्भाव माना जाता है। तो यहां पर क्या कहा गया है? अपने अंदर कौन सा अहंकार लाना है? तत्परायणा। तत्परायणा का मतलब जो उनके आश्रित हो गए हैं, आश्रय ले लिया गया है। और आश्रय हम किसका लेते हैं? जिसको हम लोग अपना स्वामी मानते हैं, हम उसी का आश्रय लेते हैं, जो हमसे श्रेष्ठ वस्तु है। तो अर्थात हम लोगों ने अपना दासत्व स्वीकार किया है यहां पर। तो दासत्व की भावना को स्वीकार करना ही तभी हम उसकी शरण में जा सकते हैं। तमेव शरणम गच्छ। शरणम गच्छ वाली बात तभी उठेगी जब हम उस अपनी बुद्धि के द्वारा उस वस्तु को श्रेष्ठतम वस्तु मान चुके हैं, तभी हमारा अहंकार उसको धारण करेगा। तो बुद्धि और अहंकार के बीच में जो एक सूक्ष्म तत्व आता है उसको हम बोलते हैं धृति। हम लोगों ने बुद्धि से ये तो समझ लिया कि भगवान जो है परम श्रेष्ठ वस्तु है, अद्वैत ज्ञान पर तत्व हैं। शास्त्रों के अंदर अनेक अनेक प्रमाण दिए गए हैं, अनेक अनेक युक्तियां दी गई हैं, उदाहरण दिए गए हैं। तो हमारी बुद्धि ने समझ लिया। अब समझने के बाद
इस बात को समझने के बाद ये बात किस प्रकार से हमारे अहंकार में चली जाए, अर्थात हम ये मानने लगें कि हां, भगवान ही परम श्रेष्ठ वस्तु हैं। अभी हम माने नहीं हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो हमारा वो है, पुत्र है हमारा, मान लीजिए जो हमारा पुत्र होता है तो वो हमारा पुत्र है, बुद्धि ने उसको माना है। अब बुद्धि ने उसको माना है, बुद्धि ने उसको पुत्र जाना है और फिर मान भी लिया है कि ये मेरा पुत्र है। तो ये जो मानने की प्रक्रिया हो रही है अहंकार के अंदर, ये धृति के कारण हो रही है, जो धारण करना, इस बात को हमने परमानेंट अपने हृदय के अंदर स्थान दे रखा है कि ये मेरा पुत्र है। और इसमें बुद्धि की जो मदद करने के लिए तत्व आता है, उसी को बोला था भगवान ने धृति, जिसके कारण बुद्धि किसी विचार को धारण करने में समर्थ होती है और उसको धारण करके फिर वो जो अहंकार के लेवल पर चली जाती है, तब वो वहां पर अहंकार पैदा होता है। तो अभी हमारा अहंकार एक मिथ्या अहंकार है। अभी हम ये मानते हैं कि संसार मेरा है और मैं संसार का हूं, मेरा कर्तव्य है संसार की सेवा करना, इसीलिए संसार हमारे अंतःकरण में घुसा हुआ है। लेकिन जब अहंकार यह मानेगा कि मैं भगवान का दास हूं, वो मानेगा कैसे? जब हमारी बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी, जब हमारी धृति सात्विक होगी। तो सात्विक धृति, सात्विक बुद्धि को यह सहायता करेगी कि वो इस विचार को इतना दृढ़ कर ले कि वो अहंकार तक चला जाए और फिर उसकी क्रिया में, उसके आचरण में, उसकी बात में, उसकी वाणी में, हर चीज में यह झलकेगा कि यहां भगवान का दास है। अभी हम लोग कोई काम जो कर रहे हैं भगवान की सेवा, वो कैसे करते हैं? बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक का मतलब यह है स्वभाव में नहीं आया है अभी हमारे। वो स्वभाव में आने के लिए आवश्यकता है धृति की। तो जब तक सात्विक धृति हमारी दृढ़ नहीं होगी, तब तक वह स्वभाव में नहीं आएगी बात, स्वाभाविक रूप से। फिर हम रह ही नहीं पाएंगे भगवान की सेवा के बिना। तो इसी को बोलते हैं शुद्ध अहंकार। जब हमारा शुद्ध अहंकार हो जाएगा कि हम भगवान के दास ही हैं और कुछ नहीं, और किसी के दास नहीं, तो इस प्रकार जिनका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार उन्हीं में स्थित हो गया है, उसी को बोला गया तन्निष्ठा। अर्थात परमात्मा में, भगवान में निश्चेष रूप से स्थिति। यदि हमारे अंतःकरण में संसार होता है तो हमारे अंतःकरण की सारी वृत्तियां का मतलब उसके सारे कार्यकलाप जगत के लिए होंगे। उसको हम बोल सकते हैं जगताकार, जगत का आकार। वृत्ति जगत का आकार लेके और जगदाकार हो जाती है। और जब परमात्मा कह रहते हैं उसमें, तो हमारी जो अंतःकरण की वृत्ति है वो परमात्माकार हो जाती है, अर्थात परमात्मामय हो जाती है। यही है परमात्मा में निष्ठा। अब निष्ठा के बाद फिर परमात्मा का ही एकमात्र आश्रय ग्रहण करके और उन्हीं की नाम रूप लीला का श्रवण, कीर्तन, स्मरण करना, यही है तत्परायणता। तो इस प्रकार निर्गुण भक्ति रूप ज्ञान के द्वारा या भक्ति रूप निर्गुण ज्ञान के द्वारा, ऐसा बोलें तो ज्यादा ठीक है, क्यों भक्ति तो निर्गुण है ही। तो भक्ति रूप निर्गुण ज्ञान के द्वारा जिनके अंतःकरण के सारे दोष नष्ट हो गए हैं, कल्मश, मल, विक्षेप और आवरण, उसे ही यहां पर कहा गया है, उसको ही अपुनरावर्ती अर्थात परम गति की प्राप्ति होती है, सनातन पद की। स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम, जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा था। और अगर जीव के अंतःकरण में संसार है तो वो बार बार पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। गतागतम काम कामा लभन्ते, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए बार बार इस संसार में आवागमन करता है। तो अगर अंतःकरण की स्थिति परमात्मा में है तो अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, और अगर संसार में स्थिति है तो वो पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार
हम लोगों ने तत्परायणा तक इसको समझा। अभी फिर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे आगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।